चलिए फिर से स्वागत है आपका आकाशी अकेडमी में। बने रहिए मेरे साथ, मैं भी हूँ आपके साथ। जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हो वो बिंदु क्या है ना, दिगंत भाग 2 काव्यखंड। चलिए जो है ना काव्यखंड की जो है ना पार्ट 7 जो है ना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम बात कर लेते हैं इनके जीवन के बारे में, ये जीवन कैसे अपने बिताई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जन्म जो है ना इनकी इनकी जन्म जो है ना 16 अगस्त 1904 में हुआ है। और निधन मतलब होती है मृत्यु, अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई है तो 15 फरवरी 1948 में। वह कैसे हो गई है थोड़ा सा ध्यान देंगे। बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर जो है ना वापसी में कार दुर्घटना में हो गई इनकी मृत्यु, अर्थात नागपुर से जबलपुर गई हुई थी, वहां से वापस हो रही थी और क्या है ना कार दुर्घटना हुई, उन्हीं में उसी जो है ना कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। अर्थात यहाँ पर दूसरी बात आ रही है जन्म स्थान। इनकी जन्म स्थान कहाँ है? निहालपुर क्या है ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी जन्म स्थान है। माता पिता की बात आ रही है तो इनकी माता के नाम जो है ना श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिता का नाम ठाकुर रमनाथ सिंह है। चलिए आगे बात करते हैं पति, ठीक है ना, पति के बारे में बात कर लेते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है ना चौहान खंडवा, इनके पति का नाम जो है ना ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है, जो खंडवा क्या है ना मध्य प्रदेश निवासी है। 1919 में इनकी जो है ना विवाह हुई है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या है ना अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और क्या ना गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। ये प्रसिद्ध क्या है पत्रकार भी है, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, क्या ना कांग्रेस नेता भी थे। चलिए इनके पति जो है ना इस प्रकार की गुणवत्ता से भरे हुए थे। आगे बात आती है शिक्षा। इनकी शिक्षा किस तरह से हुई है? हाँ, क्रास्ट वीट क्या ना गर्ल स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई है। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री माधवी वर्मा, बहुत ही प्रसिद्ध जो है ना कवित्री ये माधवी वर्मा है, और इनके जो है ना सहपाठी रही है सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ, वो भी थी। पुनः थियोसोफिकल जो है ना स्कूल वाराणसी में जो है ना वर्ग 9 तक पढ़ाई की, और उसके बाद क्या है ना वह शिक्षा को अधूरी छोड़ कर के ना असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। इस तरह की बात आ रही है शिक्षा में इनकी। अब बात आ रही है प्रधान कर्म क्षेत्र, किस प्रकार के काम की है। समाज सेवा, रणनीति, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी रही। अनेक प्रकार के ना प्रवास अर्थात जेल की जो है ना बात आ रही है, वह जेल भी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है ना MLA जिस तरह की बात हो वो जो है ना करती है, और इस तरह की जो है ना कर्म क्षेत्र में काम की हुई है। विशिष्ट अभिरुचि यानी भिन्न प्रकार से जो एक विशिष्ट अभिरुचि है, तो रुचि क्या आती है इनकी? छात्र जीवन से काव्य रचना की प्रवृत्ति। इस तरह की जो उनका रुचि छात्र जीवन से ही रही है। आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में जो है ना प्रतिष्ठा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि छात्र जीवन अभिरुचि, अर्थात जिस प्रकार की जो है ना आप अभिरुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं, उसी प्रकार से आपका जीवन ढल सकता है, उसी प्रकार के जो है ना लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आती है कृतियाँ। कृतियाँ मतलब किस प्रकार की कृति की है, रचना की है। मुकुल, ठीक है ना, कविता संग्रह 1930 की बात आती है। त्रिधारा कविता चयन, बिखरे क्या ना मोती, सभा के क्या है ना खेल, इस प्रकार की बात आ रही है। चलिए यहाँ पर दूसरे जो है ना ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर पुरस्कार। इनको जो है ना मुकुल पर क्या है ना 1930 में, मुकुल जो कविता संग्रह था उस मुकुल पर क्या है ना 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का ना कि सी कसरिया जो है ना पुरस्कार, से कसरिया पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ है। चलिए यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मिलते हैं आपको जो है ना पुत्र वियोग, जो यहाँ पर पुत्र वियोग जो है ना लिखी हुई है, ठीक है ना, अपने पुत्र के बारे में जो है ना खोने के बाद में याद कर रही है, उन्हीं को बार बार क्या है ना याद सता रही है ना। तो इस प्रकार के ये पुत्र के बारे में वियोग है, ये कैसे जो है ना उल्लेख की हुई है, इनके बारे में हम पता आगे चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि पुत्र वियोग मतलब कि पुत्र को खो देना, और उसी जो है ना बातों को ध्यान रखना, उन्हीं को जो है ना पछताप करना, उन्हीं के बारे में सोचना, पुत्र वियोग है। यहाँ पर देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना अपने पुत्र को खोकर के कैसे अपने मन के अंदर भाव जो है ना उद्धृत होती है, वह जो है ना अपने काव्य के माध्यम से दिखाना चाहती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या लिखती है कि आज देशाए भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया।
क्या कहती है देखिए यहाँ पर कि मेरा जो खिलौना है वह मैंने खो दिया, यानी पुत्र को खिलौना समझती है, अपने जो है ना दिल की खिलौना। ठीक है, क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि आज दिशाएं भी क्या है ना हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नया। यानी मैंने जो खो दिया, मैंने उस पुत्र को खो दिया, इस पर क्या है ना दिशाएं भी हंसती है, ये पूरा दुनिया क्या ना उल्लास पर छाया हुआ है। ये कोई नहीं इस बातों को भूल सकता है कि जो चीज़ खो गया उसको मैं दोबारा पा सकूं। इस तरह की बात सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। आगे क्या कहती है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। क्या बात कहती है यहाँ पर कि शीत न लग जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा कि ठंड न लग जाए, जड़ा न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। उसे कभी नहीं, ये जो है ना अपने गोद से कभी नीचे नहीं रखती थी कि कहीं ठंड न लग जाए, ठीक है ना, कहीं कोई शीत न लग जाए, कोई जड़ा न लग जाए। छोड़ काम को दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय कहीं जो है ना माँ कह करके बच्चा पुकारता था, उस समय जो है ना माँ दौड़ी दौड़ी आती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान दौड़ी दौड़ी आती थी कि मेरे पुत्र को कुछ हो ना जाए। चलिए आगे क्या कही हुई है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोहरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। क्या बात कहती है यहाँ पर, अपने पुत्र के लिए क्या कहती है कि जब उसे नींद नहीं आता था मैं तब थपकी दे दे उसे सुलाता था, जिसके लिए क्या है ना लोरिया, लोरिया एक प्रकार की गाना होता है, कैसे जिसे नहीं गाती थी, आओ रे बउआ के नींदिया, बउआ को जल्दी से सोता। इस तरह से मतलब कि सजा सजा करके गाना गाती, लोरिया गाती, जिससे कि बच्चों को जो है ना नींद आ जाए। जिसकी मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात नाई। जैसे किसी प्रकार का जो है ना उनको मतलब कष्ट हो जाती थी, क्लेश हो जाती थी बच्चे को, तो ये रात भर क्या है ना सोती नहीं थी, उसी बच्चे को जो है ना हाँ थपकी दे दे कर सुलाती थी, और जो है ना आंख में इनको नींद नहीं आती थी, पूरा रात कट जाती थी इस भाव में। चलिए आगे क्या कहते थे, कह रही है कि जिसके लिए भूल अपनापन, क्या जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ा कर शीश नवाया। यानी इस प्रकार की कष्ट जब हो रही थी तो ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना देवी देवताओं को विश्वास करके क्या कहती थी कि जिसके लिए भूल अपना पर क्या ने पत्थर को भी देव बनाया, यानी पत्थर को भी ये जानकर भी कि क्या बना रही थी, देव देवता। ठीक है ना, यानी जो औरत जो है ना, औरत प्रकार के लोग जो है ना बहुत सारे देवी देवता में विश्वास रखते हैं, तो भी क्या है ना सब जगह पर क्या की थी, कहीं नारियल चढ़ाई थी तो कहीं दूध और कहीं बतासे चढ़ाकर सिर नवाई थी कि मेरे पुत्र को जो विकार है, क्लेश है, कहीं दूर हो जा, ये मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो। इस तरह के भाव जो है ना अपने मन में रखती थी सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे क्या कहती है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। ठीक है ना, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। क्या बात कहती है कि जब भी कुछ मैंने कहा कि मेरे पुत्र को कुछ ना हो जाए, हे प्रभु हे परमात्मा, मैंने बताया बतासा नारियल ये सब चढ़ा करके कह रही थी कि मुझे मेरे पुत्र को कुछ ना हो जाए, तभी भी फिर भी यहाँ कहते हैं कि फिर भी क्या ना कोई कुछ नहीं कर सका, यानी परमात्मा भगवान कोई देवी देवता जो है ना मुझे सहाय नहीं हुआ, और मेरा खिलौना जो है ना पता नहीं किस क्लेश से, किस विकार से हमसे क्या है ना दूर हो गया, और मैं बेबस होकर बैठी ही रहती हूँ, और मेरा छाया जो था, छोना था, वह क्या ना उठ गया। आगे क्या कही हुई है देखेंगे इस पर। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। इस बात को ध्यान में रखती है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है ना, कि इनकी हृदय तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, यानी उनके जो अंदर जो भी किसी प्रकार का भाव उमड़ित हो रही है पुत्र को लेकर, कहती है ये प्राण तड़प रही है उस पुत्र के लिए, मुझको क्या है ना पल भर शांति नहीं होती,
मुझे जब जब हमेशा जो है ना पुत्र का याद रहता है और मुझे शांति नहीं होती। वह खोया हुआ क्या है ना धन, मैंने जो मेरे पुत्र है वह धन है मेरे लिए, और मैंने खो दिया है, और ये भी मुझे मालूम है कि कभी नहीं पा सकूंगी। तब भी मेरे जो मन से मेरे पुत्र का जो है ना छाया नहीं हटता, नहीं जाता। इस प्रकार से मुझे कोई भ्रम नहीं कर सकता था, मुझे कोई जो है ना भ्रम नहीं है, भूल नहीं है। मेरे पुत्र को जैसे छाया दिखता है वैसे याद ही रहता है। आगे क्या कहती है, फिर भी क्या ना रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। क्या कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि फिर भी क्या ना रोता ही रहता है, मतलब एक दिल मेरे पुत्र के लिए उस वियोग में, उनकी याद में जो है ना रोता ही रहता है। कैसे मनाऊं, मानता नहीं दिल मेरा, ठीक है ना, बड़ा ही जटिल नीरस लगता है, ठीक है, सुना सुना जीवन मेरा। और अपने पुत्र को खो करके जो है ना अपने आप को क्या है ना जीवन को एकदम सुना सुना, यानी ऐसे अपने भाव को बता रही है, ऐसे हो जाती है। आप लोग ध्यान देंगे, किसी जो है ना औरत से अगर पुत्र छीन जाए, ठीक है ना, तो हमेशा के लिए याद रहता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को क्या ना उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, ठीक है ना, सहला सहला उसको समझाती। क्या बात है, कहती है कि एक बार अगर पुत्र आ जाता ना, पल भर को जो है ना थोड़ा सा समय के लिए, ठीक है ना, तो उसे जी से लगा कर मैं बहुत ही उसे गहरे से मैं प्यार करती, और सहला सहला करके क्या ना उसको समझाती कि मुझसे दूर क्यों हो गया था, हे राजन, हे मेरे पुत्र, हे मेरे लाल, हमसे दूर क्यों हो गया था। इस तरह की बात जो है ना ये भाव कहती है यहाँ पर। आगे क्या कहती है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्या बात कहती है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कि मेरे भैया मेरे बेटे, ठीक है ना, माँ को यूं छोड़ न जाना, क्यों छोड़ जाते हो मुझे, मत जाना अब, हे पुत्र हे मेरे लाल, अब मुझे छोड़कर मत जाना कहीं पर, ठीक है ना, बड़ा कठिन है ना बेटा खोकर माँ को अपना मन माँ को अपना मन समझाना, ठीक है ना। इस तरह की बात मैं कह रही हूँ ना कि मुझे छोड़कर मत जाना हे पुत्र, मैं बहुत पल पल जो है ना याद रखती हूँ तेरा। भाई बहन क्या ना भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथी माँ कैसे अपना अपना मन समझावे। कहती है यहाँ पर कि भले कोई भाई बहन है वो तुम्हें भूल सकता है, पिताजी बुलावे या ना बुलावे अलग की बात है, लेकिन मैं माँ हूँ ना, हे पुत्र मुझे बहुत ही दया आती है ना, कैसे मैं अपना मन को समझा सकूंगा। हे हे जो परमात्मा का दूत, मेरे पुत्र को हमसे मत छीनना, हे पुत्र मेरे पास तुम आ जाना, मैं तुम्हारे जो है ना वियोग में, तुम्हारे याद में मैं हमेशा जो है ना रोती हूँ, मैं जो है ना गिड़गिड़ाती हूँ कि पुत्र मुझसे मिलो। जी हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है, बहुत ही विश्वास है आप लोग जो है ना इस बात को समझ गए होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस में जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नई वीडियो बनेगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।